नाजरीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बीच एक ऐसा खूबसूरत जजीरा जहाँ दुनिया के सबसे अमीर छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, लेकिन इस जजीरे के खानों में मासूम बच्चों की चीखें दफन किसी आम क्राइम स्टोरी की बात नहीं बल्कि उस शैतानी सल्तनत की बात जहाँ कम उम्र लड़कियों को दरंदों गुशत की तरह पेश किया जाता, जिसका चर्चा आजकल एप्स्टाइन फाइल्स के नाम से यकीना सुन लिया होगा। इन फाइलों ने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ एक जल नहीं था, बल्कि ये इंसानियत की शैतानी रसूमात और आलमी ताकतों का वो घिनौना चेहरा है। और आप यकीन कीजिए कि रख काम जाएगी। पूरी कहानी का मरकजी किरदार है जेफरी एप्स्टाइन, जो अपनी जिंदगी की इब्तिदा में एक स्कूल का मामूली सा टीचर था, लेकिन वो जल्द ही उस काम से अकता जाता है क्योंकि उसे पैसा कमाना था और असर और रसूख कमाने के बाद उसने बड़ी बड़ी फैमिलीज के अकाउंट्स को मैनेज कर दिया और यहाँ से असर व रसूख बनाने का सिलसिला जिससे बाद में रचाया खानदान और मसाज जैसी ताकतों का साया और सरपरस्ती में और उसकी रसाई शैतानी हल्कों के बाद हुई। उसका बैंक अकाउंट है जिसका टाइटल बाल वही कदीम शैतानी देवता जिसकी खुशनुदी की कुर्बानी दी जाती थी, और उसका जजीरा इस बात का वाज़ेह मुहक्किकीन के मुताबिक एप्स्टाइन फाइनेंसर नहीं था, कोई मशूरे देने वाला इंसान जो अमीर लोगों के अकाउंट्स को मैनेज करता था, बल्कि वो मोसाद का भर्ती शुदा एक एजेंट दुनिया के तरतरीन लोगों को इनकी ऐसी वीडियो बनाना की जिसके जरिए दुनिया की सियासत को ब्लैकमेल करने के बाद कंट्रोल किया और इस नेटवर्क को चलाने के लिए हमेशा ताज़ा शिकार जरूरत रहती थी जो इसकी गस्लीन मैक्सवेल फराहम करती थी। गस्लीन मैक्सवेल जिसे आज दुनिया उन फाइलों के जारी होने के नाम से जानती है। और मैक्सवेल का काम ये था कि ये मुख्तलिफ नाबालिग लड़कियों की शनाख्त करती, मॉडलिंग और माली आसूदगी के ख्वाब दिखाकर और फिर एप्स्टाइन के जहाज लोलिटा एक्सप्रेस के जरिए पर पहुंचा दिया जाता। वहां इन लड़कों को आलमी दरंदों के सामने पेश किया जाता, जहां उन्हें चीरा और फाड़ा जाता। एप्स्टाइन के जजीरे पे एक अजीब नीले गंबद वाला मंदिर भी बना हुआ और मुतासरीन के घर बयानात का जो जारी होने वाली उन फाइलों के अंदर लिखे गए यहाँ पर ऐसी शैतानी रसूमात होती जिन्हें पढ़कर दिमाग हो जाता है। बच्चों को कत्ल किया जाता था, खून पिया जाता था, आज़ा के साथ दरंदगी की जाती थी और शैतान परस्तों की तारीफ गवाह है कि वो अपने आका को खुश किसी भी हद तक जा सकते हैं और बच्चों का खून पेश करना तो उनका पसंदीदा अमल है। ये सिलसिला 90 की दहाई से लेकर 2019 तक 3 दहाइयों तक पूरी आब-व-ताब से लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ जिसने उस किले की दीवारें हिला दी। 2005 में फ्लोरिडा की एक 14 साल लड़की ने हिम्मत दिखाई, पुलिस के पास पहुंची और जाकर बताया कि उसे इनके मेंशन मसाज के नाम पर बुलाकर ज्यादती का निशाना जवाबन पुलिस के छापे में वहां से सैकड़ों लड़कियों का रिकॉर्ड बरामद हुआ। वो वक्त था जब एप्स्टाइन 2005 के बाद पहली बार कानून के शिकंजे में आया, लेकिन यहाँ आपको सोहोनी लोबी की ताकत का अंदाजा 2008 में जुर्म साबित होने के बावजूद का एक स्वेट हार्ट डेल सिर्फ 13 माह की मामूली सजा जिसमें वो दिन को अपने ऑफिस भी जा सकता था। और ये कानून का वो मजाक था जो सिर्फ मुमकिन हुआ क्योंकि उसके पीछे आलमी ताकतें खड़ी थीं। ताकत का अंदाजा आप यहाँ से लगा लें। रिलीज होने वाली फाइल बिल्कुल एंट्रन शहजादा और यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग जैसे नामों का तज़क्रा मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, उन सब की तस्वीर वीडियोस तक जारी की गई हैं। इस जजीरे पर गलछड़े उड़ा रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि ये ऐसी साजिश थी जिसका मकसद आलमी लीडरों को मफादात हासिल करना और इसीलिए उसकी गिरफ्तारी और सजा के बावजूद करता रहा और रिहाई के बाद भी उसका ये शैतानी जजीरा से अपना काम करता रहा। आखिर 2019 में सहूली के बराउंड की मेहनत रंग लाई और जाफरी दोबारा गिरफ्तार, लेकिन जब वो बड़े नामों को बेनकाब करने वाला था, जेल में अपने सेल के अंदर मुर्दा पाया गया और कहा गया कि उसने खुदकशी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है सीसीटीवी कैमरों का अचानक गार्ड्स का सो जाना और उसके कमरे के अंदर इतनी ज्यादा तादाद के अंदर चादरों का पड़ा होना, साथ वो फंदा बनाकर खुदकशी कर ले कि ये महज या फिर उसे मारा गया ताकि वो उन आलमी दरंदों के नागल जिन्होंने उसका फायदा उठाते हुए उसके जजीरे पर बच्चों और कलियों की दरंदगी का निशाना बनाया था। एप्स्टाइन की मौत के बाद ने सोचा कि अब यह राज हमेशा के लिए दफन की मौत के साथ, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी मौत के बाद मुतासरा लड़कियों और चंद अंडर सहाफियों ने बरसों की कॉलोनी जंग जनवरी 2026 में अमरीकी अदालतों ने वो पंडूरा खोल दिया जिसे एप्स्टाइन फाइल्स का नाम दिया जाता है। 30 लाख सफात का वो रिकॉर्ड जिसने पूरी दुनिया जलजला पैदा कर दिया। इन फाइलों के मंजराम पे आते आलमी इदारों में खलबली मच गई, बड़े ममालिक के वुज़रा और मुश्ताफी देना पड़ गया। इंटरनेट पर एक तूफान मचा हुआ, सोशल मीडिया पर उन नामों की फहरिस्तें वायरल तक मौजूद समझा जाता था। इनकी तस्वीर, उनकी वीडियोस हर तरफ फैल चुकी हैं। गुस्सा मुकम्मल उरूज पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं उन ममालिक के अंदर। एक सिस्टम कैसे इतने सालों तक उन दरंदों को पनाह देता रहा, साबित कर रहे हैं कि एक शख्स का नेटवर्क कितना गहरा, उसके ड्राइंग रूम से लेकर दीवानों तक एक ऐसी जंजीर जिसका हर सला एक नए जुर्म से जुड़ा हुआ था। नाज़रीन, दो फाइल्स हमें बताती हैं कि पैसा और पावर इंसानियत को कुचल सकते हैं। एप्स्टाइन तो जेल के अंदर मर गया, क्या वो निजाम खत्म हुआ? हरगिज़ नहीं। दर हकीकत एप्स्टाइन फाइल्स ये है मगरिब का वो तारीख तरीन जो रोशन ख्याली और इंसानी के चमकदार पर्दों के छिपा हुआ है। ये वो तहजीब जहाँ मासूमियत की बुरी है और ताकतूर घिनौने जराइम को छिपाने के लिए पूरे निजाम को ढाल बना लेता है। लेकिन उसके बरक्स जब हम इस्लाम की तरफ वहाँ इंसाफ सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि इस्लाम वो निजाम जिंदगी है जो माशरे के कमजोर को, खासतौर पर खवातीन और बच्चों के हुकूक, जहाँ कानून के सामने बादशाह और फकीर बराबर हैं, इफ़्फ़त इस्मत की वो कदर है जो मगरिब निजाम में ढूंढने से भी नहीं। आज दुनिया को लिबरलिज्म के नाम पर फैलाई गलाजत से निकलने किसी ज़ाबिता हयात की जरूरत, जो तकवी और खौफ खुदा पर मबनी। मगरिब की ये अखलाकी पस्ती साबित करती है जब इंसान अल्लाह के कानून से बगावत करता है, जिंदगी की किसी भी हद को पार कर सकता है। क्या लगता है, क्या मगरिब का ये बोसीदा निजाम कभी इंसानियत को इंसाफ दे पाएगा या उसके वाहिद हल इस्लामी उसूलों की तरफ अपनी राय का इज़हार बाकिस के अंदर जरूर दीजिएगा?